हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन है ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर पर। ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर हमारे हाथ में होने वाली एक ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से हाथ पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। हाथों में बैंड्स बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं और इस दिक्कत को कहते हैं ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है जब हमारे टिश्यूज एबनॉर्मल उसमें बेंड बन जाता है तो वो शॉर्ट होने लगते हैं, उनकी हाइट कम हो जाती है, टिश्यूज कम हो जाते हैं और एबनॉर्मल तरीके से शॉर्टनिंग हो जाती है टिश्यूज की, जिस वजह से हमारा हाथ जो है वो मुड़ नहीं पाता, हमारी उंगलियां जो मुड़ नहीं पाती, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर। और जब यही कॉन्ट्रैक्चर हमारे हाथों में होता है, हाथों में बैंड्स बन जाते हैं, फिंगर और पाम में, हमारे हाथों के पाम में बैंड्स बन जाते हैं, फाइब्रोस्टिक बैंड्स बन जाते हैं, तो इस दिक्कत को कहते हैं ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर। ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाथ में फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं, फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं, हमारे खास करके स्किन के नीचे वाले पार्ट में धीरे धीरे एक तरह की थिकनिंग बननी शुरू हो जाती है और ये थिकनिंग लंबे समय तक चलती है। ये दिक्कत धीरे धीरे पता चलती है और जब इसका पता चलता है तो हमारी जो उंगली है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है और वो वापस नहीं खुलती है। इसकी वजह से टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, वो टाइट हो जाती है और फिंगर हमारी धीरे धीरे मुड़ने लगती है। ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर में फिंगर धीरे धीरे मुड़ने लगती है और जब एक बार मुड़नी शुरू हो जाती है, जब बैंड बन जाता है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, तो वो दोबारा अपने आप सीधी नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारे हाथ में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा ये दिक्कत हमारे रिंग फिंगर और हमारी सबसे छोटी वाली लिटिल फिंगर में देखी जाती है। ये एक हाथ में या दोनों हाथों में भी पाई जाती है एक समय पर। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हमारे पाम में, हमारे हाथों के पाम में कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए, टाइट कॉर्ड बन गया है और वो धीरे धीरे हमारे फिंगर्स तक आने लग गया। शुरुआत में पाम में आता है, फिर धीरे धीरे हमारे फिंगर्स तक आता है। तो जब ये फिंगर तक आता है तो हमारी जो फिंगर है वो बैंड होनी शुरू हो जाती है, फिर वो सीधी नहीं होती है। अब ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर की स्टेजेस अलग अलग होती है, इसमें अलग अलग स्टेजेस है इस डिजीज में। सबसे पहली है प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें जो हमारे फाइबर्स बने हैं हमारे पाम में वो बनने शुरू हो जाते हैं और वहां पर नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ हमारे पाम तक ही रहते हैं, हमारे फिंगर्स तक नहीं आता। तो ये होती है हमारी प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब सबसे स्टार्टिंग की अर्ली फेज है ये। इसमें पेशेंट को दर्द होता है और ये टाइट कॉर्ड पाम में बनने की वजह से जो आसपास की नसें हैं वहां दबाव पड़ता है, वो दबनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट को झंझनाहट और सूनापन होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जब डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट का पाम एकदम से लंबी से लाइन नजर आती है, पाम में एक थिक कॉर्ड नजर आती है और पेशेंट को जब फिंगर एक्सटेंशन कराते हैं तो एक लंबी सी लाइन नजर आती है पाम के त्वचा पे। फिर ये जब दिक्कत बढ़ती जाती है तो ये दूसरी स्टेज में आती है जिसे कहते हैं इनवॉल्यूशनल स्टेज। इसमें जो कॉर्ड है, जो टाइट बैंड बन गया है, फाइबर्स जो टाइट बन गए हैं वो हमारे उंगली तक आना शुरू हो जाते हैं। जो कॉर्ड है वो उंगली पे डेवलपमेंट उसका होना शुरू हो जाता है और इस वजह से नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाता है और पेशेंट को दिक्कत आती है। फिर होती है तीसरी स्टेज, रेसिडुअल फेज। इसमें सिवियर फेज आता है, इसमें पेशेंट को सिवियर पेन होता है। पेशेंट का जब देखते हैं तो पेशेंट की उंगली अंदर तक मुड़ जाती है, सीधी नहीं हो पाती। उसके साथ ही साथ पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन रुक जाता है, पेशेंट को दर्द होता है और कॉन्ट्रैक्चर्स बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एरो है वहां एक टाइट कॉर्ड बन गया है, फिर ये कॉर्ड धीरे धीरे हमारी उंगली तक आने लग गया और हमारी उंगली अंदर की तरफ बैंड हो गई। ड्यूपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर
जो बीमारी है इसमें ग्रेडिंग है। तो अगर पहली ग्रेड है तो इसमें सिर्फ नोड्यूल बनता है, पेशेंट की फिंगर नॉर्मल रहती है, सिर्फ आपको पाम में नोड्यूल दिखता है। वो शुरुआत की फेज होती है, यानी ग्रेड 1 होती है, जिसमें स्किन की एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है बस। फिर जब जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ग्रेड 2 आता है। इसमें पेशेंट की दिक्कत उंगलियों तक आनी शुरू हो जाती है, जो कॉर्ड है वो उंगलियों तक बनना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट अपनी उंगली को सीधे नहीं कर पाता, फिंगर एक्सटेंशन नहीं हो पाता, फिंगर फ्लेक्शन में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। फिर ग्रेड 3 आता है, जिसमें पेशेंट का पूरी ही फिंगर मुड़ जाती है, बिल्कुल भी सीधी नहीं होती, पूरी अंदर तक मुड़ जाती है। यानी सबसे पहले मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स में दिक्कत आती है, उसमें नोड्यूल्स बनते हैं। उसके बाद जब ग्रेड 2 आता है तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसमें थोड़ी ही उंगली मुड़ती है। फिर है जब दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है तो वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को भी अफेक्ट करती है, और जिस वजह से जो उंगली है वो पूरी अंदर तक मुड़ जाती है और सीधी नहीं होती, यानी फिंगर का फ्लेक्शन हो जाता है, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, एक्सटेंशन नहीं होता है, जिस वजह से पाम की स्किन जो है टाइट हो जाती है, बेंड्स दिखेंगे। जब पेशेंट्स देखते हैं डॉक्टर पेशेंट्स को, तो पाम की जो स्किन है बहुत ज्यादा टाइट दिखती है, कॉर्ड लंबी सी कॉर्ड अलग सी ही नजर आती है, और उंगली बहुत ज्यादा अंदर की तरफ मुड़ी हुई नजर आती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहली ग्रेड में तो सिर्फ पाम में ही कॉर्ड बना है, यानी मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट्स के वहां पर। फिर दूसरे ग्रेड में प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स तक ये कॉर्ड आ गई है, यानी जो फाइबर्स है वो थिक एंड फाइबर्स बन गए हैं। फिर ग्रेड 3 में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स तक दिक्कत आनी शुरू हो गई, पेशेंट की उंगली पूरी अंदर तक मुड़ गई है। ये बीमारी इरिवर्सिबल है। उसके साथ साथ डुपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर किन कारणों की वजह से होता है? पहला देखेंगे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी डुपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर की दिक्कत हो सकती है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं लंबे समय तक, तो आपको ब्लड वेसल्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, आपका खून का बहाव अच्छे से उंगलियों तक या हाथों तक नहीं जा पाता है, और जिस वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं हाथों में। फिर अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको घंटों घंटों भारी सामान उठाना है, या भारी सामान उठा के लेके चलना है, भारी भारी सामान उठाना है आपको लगातार, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज है आपको, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। अगर पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और उसका हाथ बार बार ट्रेमर करता है, हाथ तो हिलते रहते हैं हाथ, तो जब हाथ में ट्रेमर्स आते हैं, हाथ बार बार इनवॉलंटरी मूवमेंट करता रहता है, जिस वजह से भी एक प्रेशर पड़ता है बैंड्स पे, हाथों में, जॉइंट्स पे, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको इन्फ्लामेशन हो गया आपके पालमार के फेशिया में, तब भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती, या आपको आपके हाथों में कहीं पे भी कहीं फाइब्रोसिस हो गया है, तो इसमें भी डुपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। या आपको हैंड की इंजरी हो गई है, आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से गिर गए, ऊंचाई से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया आपके हाथों का, हाथों की जो हड्डी है उसका फ्रैक्चर हो गया है, इस वजह से कोई भी ट्रॉमा हो गया, इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब डुपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? ये एक समय पे दोनों हाथों में या एक हाथ पे हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा मेन देखा जाता है तो हमारी रिंग फिंगर और हमारी लिटिल फिंगर में देखी जाती है। ये कभी कभी मिडिल फिंगर में भी हो जाती है, बट खासकर हमारी फोर्थ और फिफ्थ डिजिट्स में देखी जाती है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें जब पेशेंट को देखते हैं हाथ, तो एक लंप सा नजर आता है हाथों में, एक स्किन बहुत ज्यादा टाइट नजर आती है, एक टाइट कॉर्ड फाइबर्स का बना हुआ नजर आता है, एक लंप सा बना हुआ था पाम में। उसके बाद पेशेंट को शुरुआत में तो दर्द होता है, पर जब पूरी उंगली अंदर तक आ जाती है तो दर्द चले जाता है और टाइटनेस दिखती है उसमें। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हार्ड नजर आता है पाम का हिस्सा, पेशेंट अपना हाथ पूरी तरीके से नहीं खोल पाता, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं हो पाता, एक डिम्पल सा लंप सा नजर आता है हाथों में, कॉन्ट्रैक्चर्स बनने नजर आ जाते हैं हाथों में। पेशेंट का जब उंगली खोलने की कोशिश करते तो एक्सटेंशन नहीं हो पाता, फिंगर मुड़ी की मुड़ी रहती है। इसके साथ साथ पेशेंट को कुछ भी पकड़ने में, सामान को उठाने में दिक्कत आती है। उसके साथ साथ जो स्किन है पाम की, उसमें गड्ढे बनने बनने दिखते हैं। उसके साथ साथ मूवमेंट नहीं हो पाता फिंगर्स का, रेंज ऑफ मोशन रुक जाता है,
इन्फ्लामेशन हो जाता है उस हिस्से में, पेशेंट का स्वेलिंग नजर आती है, गरम गरम महसूस लगता है, दर्द होता है और लाल लाल लगता है वो हिस्सा। अब डिपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर का पता कैसे किया जाता है? आपके डॉक्टर आपका हाथ चेक करते हैं कि कहाँ पर टाइट कॉर्ड नजर आ रहा है, वो चेक करते हैं हम। पिटेट दबा हुआ तो नहीं है स्किन, वो चेक करते हैं। आपकी फिंगर चेक करते हैं कितनी बैंड हो रखी है, कितना रेंज ऑफ मोशन है। लम्ब्स देखते हैं, नोड्यूल्स देखते हैं। उसके साथ साथ आपका दूसरे हाथ से आपके हाथ को कंपेयर करते हैं और देखते हैं आपकी स्किन में टाइट कॉर्ड जो बन रखी है वो कितना कैसे बन रखी है। और उसके साथ साथ आपका रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं दोनों हाथों का। फिर टेबल टॉप टेस्ट करते हैं। इसमें पेशेंट का हाथ टेबल पे रखते हैं, उल्टा रखते हैं, पेशेंट का हाथ फ्लैट रखते हैं सीधा बिल्कुल टेबल पे, यानी आपका जो पाम है वो टेबल की तरफ टच होगा। और फिर देखते हैं जब पेशेंट का हाथ बिल्कुल सीधा नहीं रह पाता और अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो इसका मतलब पेशेंट को दिक्कत है डिपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर की। डिपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर सबसे ज्यादा किन में पाया जाता है, किसमें सबसे ज्यादा रिस्क है? अब एज की बात करें तो मिडिल एज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आपको फैमिली में है पहले, तो आपको भी ये दिक्कत हो सकती है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज्यादा अल्कोहल का सेवन लेते हैं, ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो उनकी ब्लड वेसल्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और जब खून का दौरा सही नहीं हो पाता तो कॉन्ट्रैक्चर्स बनने शुरू हो जाते, तो इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। डायबिटीज, जिनको हाई डायबिटीज रहती है, हाई बीपी रहती है, उनको ये सबसे ज्यादा रिस्क है डिपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर का। डिपिटेरेंस कॉन्ट्रैक्चर के इलाज के बारे में हम बात करते हैं। ये बीमारी अजीवन वाली होती है, यानी आप इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। एक बार फिंगर जब पूरी बैंड हो गई, अगर आपका अर्ली स्टेज है तो वो ठीक हो जाता है पूरी तरह से। बट अगर आपका जब थर्ड स्टेज हो गया, यानी आपकी फिंगर डीआईपी जॉइंट, जो आपकी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पूरी, वो पूरा तक बैंड हो जाता है, पूरी उंगली आपकी पाम तक आनी शुरू हो जाती है, तो आपकी दिक्कत नहीं कम हो सकती है, बस आप उसको मेंटेन करके रख सकते हो। उसके लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शंस देते हैं डॉक्टर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के, ताकि आपका दर्द और सूजन है वो कम हो और आपको थोड़ा सा आराम मिल सके। उसके साथ साथ एंजाइम इंजेक्शंस देते हैं। ये हर जगह नहीं पाया जाता है, हर डॉक्टर नहीं देते हैं ये एंजाइम इंजेक्शंस। में एंजाइम है जैसे कोलेजन है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटाइटम का, वो एंजाइम हमारे जो टाइट कॉर्ड जो बन गया उसमें इंजेक्ट करते हैं और जो पाम का जो हिस्सा है उसको सॉफ्ट करते हैं और वीक जो हो गया उसको वापस नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ स्प्लिंटिंग देते हैं। स्प्लिंटिंग से खास वैसे फर्क नहीं पड़ता है। स्प्लिंटिंग तभी देते हैं जब पेशेंट की सर्जरी हुई हो, ताकि हीलिंग अच्छे से हो जाए, वूंड जो है वो अच्छे से हील हो सके। सर्जरी में पेशेंट रिमूव करता है या फिर लूज करता है कॉर्ड को, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसके साथ साथ पेशेंट की दो तरह की सर्जरी होती है, एक तो फेशियोटॉमी, दूसरी सब टोटल पाल्मल फेशियोटॉमी। फेशियोटॉमी में तो सर्जन जो टिश्यूज टाइट कॉर्ड बन गए हैं उसको रिलीज करते हैं, उसको कट करते हैं, वहां से पूरी तरह से निकालते नहीं, बस उसको वहां से एक फाइन नीडल से नाइफ के जरिए उसको रिलीज करते हैं, पूरा हटाते नहीं हैं। और जो घाव है वो खुला रहता है और पेशेंट को स्प्लिंटिंग बांध देते हैं हाथों में ताकि घाव अच्छे से भर जाए। दूसरी सब टोटल पाल्मर फेशियोटॉमी, इसमें सर्जन पूरी तरीके से जो टाइट बैंड, जो टाइट कॉर्ड बन गया कनेक्टिव टिश्यूज का, उसको पूरा ही निकाल देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंसिशंस होते हैं, इंसिशन करने पड़ते हैं, जिगजैग पैटर्न में करने पड़ते हैं, और उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग भी हो सकती है। फिजिकल थेरेपी की हम बात करते हैं तो एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से आपका जो हाथों का और उंगलियों का जो मूवमेंट है वो वापस थोड़ा बहुत हो सकता है इम्प्रूव। उसके साथ स्ट्रेंथनिंग आ सकती है, स्वेलिंग कम हो सकती है, दर्द कम हो सकता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस है। पहली मसाज, इसमें आप ऐसे सिलेंड्रिकल रोल ले लेंगे, या बॉल भी ले सकते हैं अपने हाथ में, या फिर आप सिलेंड्रिकल रोल ले लेंगे अपने हाथों में लकड़ी का, या फिर मार्कर भी ले सकते हैं। फिर आपको अपने पाम को पूरा अंदर से लेके फिंगर्स तक इसको चलाना है। आपको हर एक्सरसाइज 10 बार करनी है, दिन में 2 से 3 बार। हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक रुकना है एक्सरसाइज में। दूसरी फिंगर लिफ्ट, इसमें आप हाथ ऐसे सीधा रख लेंगे, फिर आपको फिंगर को एक्सटेंशन करना है, फिंगर को उठाना है, लिफ्ट करना है,
होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर वापस नीचे लाना है, ऐसे 10-12 बार करना। आप ये सारी उंगलियों की कर सकते हो, पर एक बार में एक ही उंगली उठानी है। तीसरी टेंडन ग्लाइड्स, इसमें आपको पहले अपने हाथों को ऐसे अंगूठे और उंगलियों को सीधा रखना है, फिर दूसरे में आपको अंगूठा सीधा ही रखना, उंगलियों को मोड़ना है बस। फिर आपको उंगलियों को पूरा अच्छे तक पाम तक लेके आना, फिर उसके बाद आपको टाइट फिस्ट बनानी है। ऐसे आपको 10-15 बार करना है, दिन में 2 से 3 बार। फिंगर स्प्रेड, इसमें आप टेबल पे अपना हाथ रख लेंगे और अपनी सारी उंगलियों को दूर करेंगे, अंगूठे को दूर करेंगे, पास लेके आएंगे, दूर करेंगे, पास लेके आएंगे। थंब टू फिंगर ऑपोजिशन, इसमें आप अपने अंगूठे से सारी उंगलियों के टिप्स को टच करेंगे, 10 से 20 बार करेंगे, फिर उसके बाद आप पाम पे भी टच करेंगे। हैंड प्रेस, फिर आप ऐसे प्रेयर पोजीशन में आ जाएंगे और दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ धक्का देंगे, होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिंगर बैंड, इसमें आप ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे अपने अफेक्टेड हाथ को और उंगलियों को, मुड़ी हुई उंगलियों को फिर मोड़ना है, फिर सीधा करना है। यानी अगर उंगली मुड़ी हुई है, बैंडिंग हो रखी होती है इस दिक्कत में, तो आपको सीधे करने की इसमें कोशिश करना है। दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं आप। फिंगर स्ट्रेंथनिंग, इसमें आप अपने हाथों के नीचे टॉवल रख लेंगे एक सिंगल, और उसके बाद आपको उंगलियों से समेटना है अपने टॉवल को, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर वापस उंगलियां सीधी करना है, ऐसे 10 बार समेटना है आपको, 10 से 15 बार। बॉल स्क्वीज, इसमें आप सॉफ्ट रबड़ की बॉल या टेनिस बॉल जो होती है वो आप हाथ में ले लेंगे और दबाएंगे, होल्ड करेंगे, या फिर आप 10 से 15 मिनट तक भी इसको लगातार कर सकते हैं। फिंगर स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे रबर बैंड लगा लेंगे अपने अंगूठे और उंगलियों के चारों ओर, और उंगलियों को पूरा खोलेंगे, फिर पास में लाएंगे, अंगूठे उंगलियों को पूरा खोलेंगे, पास में लेके आएंगे। अब होम केयर की हम बात करते हैं तो डिप्यूटेंस कॉन्ट्रैक्चर में आप इस बीमारी को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन ही रख सकते हैं। इसमें आपको टाइट जो ग्रिप होती है वो नहीं पहननी, बिल्कुल अवॉइड करनी है, या टाइट हैंडल नहीं पकड़ना है, टाइट पाइप नहीं पकड़ना है। उसके साथ साथ आपको, अगर आप कुछ चीजें पकड़ रहे हो तो आप कुछ सॉफ्ट ग्लव्स पहन लो उससे पकड़ के, या हैवी पैडिंग के जो ग्लव्स होते हैं वो पहन सकते हैं आप। ज्यादा आपको काम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे के काम करना है, हाथों को रेस्ट में भी रखना है। धीरे धीरे हाथों से उंगलियों में मसाज करनी है आपको, अपने दूसरे हाथ की उंगलियों और अंगूठों से। उसके साथ साथ आपको गर्म और ठंडे का, बर्फ का या गर्म का सेक करना है। उसके साथ आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, जो भी एक्सरसाइज आपको सिखाई है वो आपको डेली करनी है, दिन में 2 से 3 बार करनी है और 10-10 15-15 बार करनी है आपको एक्सरसाइज। अगर आप कोई गेम में खेल रहे हो तो आपको रिपीटेड रिस्ट का फोरआर्म का मूवमेंट नहीं करना है, रिपीटेड मूवमेंट, ओवर यूज मूवमेंट बिल्कुल अवॉइड करना, अच्छी तरीके से प्रॉपर टेक्निक से अपनी एक्टिविटी करनी है। उसके साथ साथ अगर आप कीबोर्ड माउस पे काम कर रहे हो तो अपने हाथों को, फोरआर्म को अपने थाइस पे पैरेलल रखेंगे, ज्यादा स्ट्रेच नहीं देंगे, ज्यादा देर तक लंबे समय तक काम नहीं करना, धीरे धीरे ब्रेक्स में काम करना है, धीरे धीरे अपने हाथों की पोजीशन आप चेंज करते रहेंगे। उसके साथ साथ आपको अच्छी स्लीप लेनी है, डाइट अच्छी लेनी है आपको। उसके साथ आपको एक्टिविटी करनी है, कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं रोकनी है, बस एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ओवरयूज, रिपीटेड मूवमेंट्स नहीं करने। अपना वेट मेंटेन रखना, अगर वेट बढ़ा हुआ है तो कम करने की कोशिश करें आप, और अगर वेट सही है तो आप मेंटेन करके रखें और एक्टिव रहें बस। थैंक यू।